जी, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल एजे एक्वेरियम में। तो सबसे पहले हम समय ना बर्बाद करते हुए अपने टैंक की लाइट को ऑन कर देते हैं, ठीक है? ये आप ऑटोमेटिक एक्वेरियम लाइट वाली हमारी वीडियो देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट। और ये WRGB है, कस्टमाइज्ड, मेड इन इंडिया। और हमारे पास टैंक में ऐसी फ़ैन भी लगा हुआ है समर्स को टैकल करने के लिए, जो कि ये सब इंडियन मेड है। आप उस वीडियो को जाके देखेंगे, हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो आज मैं वैसे तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है हमारा ओज पॉलिश का O2, ठीक है? ये मैंने जो परचेज़ किया है ये आइकन एक्वेरियम से परचेज़ किया था। और मैंने काफ़ी टाइम पहले आपको मतलब ये पैक के बारे में दिखाया था, जो ये इनका ड्राई ट्रायो का पैक है। इसके अंदर बेसिकली 3 प्रोडक्ट आते हैं। बायोक्योर के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों से पहले जो बात है वो कर चुका हूँ। एंड इसमें एक ये रेड कैप वाला है, ये ओज पॉलिश का H2O है, ठीक है? इन बॉटल्स को मैं साइड पे रखता हूँ। बात एक ही के बारे में करूँगा जिससे कि वीडियो जो है ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना रहे। और जो ये बायोक्योर है, एक ये आता है इसके अंदर, ठीक है? तो बायोक्योर के बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। इसके अंदर आपका बेसिक, स्टैंडर्ड एंड एडवांस वर्जन जो है आता है। तो मैं एडवांस वर्जन ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा टैंक बड़ा है और काफ़ी टाइम से मतलब मैंने कोई नीचे सच क्लीनिंग नहीं करी थी। प्लांटेड टैंक है ये सब, मतलब उस वीडियो में मैंने समझाया, तो ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में ना बता करके बस आपको बता रहा हूँ मैं, ये इसके अंदर आपको मिल जाता है। तो जो लोग ये पूरा मतलब बड़ा पैकेट लेकर के परचेज नहीं करना चाहते हैं, जिनका बहुत छोटा सा टैंक है, तो वो ये एक ऐसा ड्राई ट्रायो पैक मंगवा के रखेंगे। तो इसके अंदर ये 3 चीज़ें आती हैं और बहुत ही छोटी छोटी क्वांटिटी में आती हैं। तो इसकी जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा नहीं है और इनकी शेल्फ़ लाइफ है 2 ईयर्स। तो ऐसा भी नहीं है कि आपने एक बार ले लिया तो आपको तुरंत उसी समय ख़त्म करना पड़ेगा। साथ में एक आपके ये एक छोटा सा स्पून आता है, जो आपको नापने के काम में आता है, जिससे कि आपको अलग से मतलब मेजरमेंट में बेसिकली प्रॉब्लम जो है वो ना आए। H2O के बारे में मैंने अभी तक फिलहाल बात नहीं करी है, बट हाँ फ्यूचर में हम डेफिनेटली इसके बारे में बात करेंगे। अब O2 के बारे में स्पेसिफिकली जो है मैं आपको बताता हूँ। तो O2 मतलब बेसिकली दिस इज ऑक्सीजन, ठीक है, इन अ पाउडर फॉर्म, अगर मैं सरल भाषा में आप लोगों को बताऊं। और अगर इन डिटेल इसके बारे में हम बात करें तो कई सारे कामों में जो है मतलब बेसिकली ये काम आती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत फ्रीक्वेंटली शिफ्टिंग करनी पड़ती है, ट्रैवल करना पड़ता है, और मतलब फ़िश का कोई ध्यान रखने के लिए है नहीं। एंड मे बी अगर घर ही शिफ्ट कर रहे हैं तो फ़िश का ध्यान पीछे से तो कौन ही रखेगा, आपको अपने साथ लेकर के जानी पड़ेगी। तो उस टाइम पे ये प्रोडक्ट आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। आप इसको पानी के अंदर डालेंगे तो आप फ़िश को ईज़िली लेकर के जा सकते हैं। आपके कोई ऑक्सीजन भरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि शॉप्स में आपने देखा होगा फ़िश जब आपको बैग्स में मिलती है तो उसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह जो है भरा हुआ रहता है। तो ये आपकी डिज़ोल्वेबल ऑक्सीजन है जो कि उस टाइम पे काम आती है। देन अगर मैं कुछ रिमोट एरियाज़ की बात करूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर कट्स वगैरह होते हैं, तो छोटे-मोटे पावर कट्स में तो इतनी ज़्यादा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होती है। और वो भी अगर हम किसी स्पेसिफिक ऐसी ब्रीड्स की बात करें जैसे टेट्रास वगैरह हो गई, तो उनको इतना ज़्यादा ऑक्सीजन का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहता है। ग्रामीज़ हो गई, मॉलीज़ हो गई, प्लैटीज़ हो गई, देन आपका गपीज़ हो गए, बेटाज़ हो गए। लेकिन बहुत सारी फिशेज़ ऐसी होती हैं जो ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा जिनको प्रॉब्लम हो रहती है अगर ऑक्सीजन उनको नहीं मिले सही टाइम पर, जिसमें आपकी एंजल्स भी शामिल हैं, एंड देन डिस्कस हो गई, देन बहुत सारी सिकलेट की वैराइटीज़ हो गई। तो इन सब चीज़ों को कैटर करने के लिए क्या होता है, आजकल तो ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में स्पेसिफिकली बहुत से घरों में इन्वर्टर वगैरह सब कुछ होते हैं। तो आप फॉर द टाइमिंग अगर वहाँ पे इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं भी है तो कहीं से एक्सटेंशन वगैरह अरेंज करके एटलीस्ट एयर पंप वगैरह ऑन कर सकते हैं। लेकिन जिन टैंक्स के अंदर प्लांट्स भी नहीं है, प्लांट्स भी कुछ ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, तो टैंक के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन जो है मेंटेन रहती है, ठीक है? तो लाइट की मैं पावर कट की बात कर रहा था, तो जब बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के पावर कट्स होते हैं तो कुछ टाइम बाद एक ऐसी लिमिट आ जाती है जब ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो चुका है, अब आपकी फिशेस को चाहिए ही चाहिए। तो मार्केट में कुछ और प्रोडक्ट्स भी हैं लाइक बैटरी ऑपरेटेड, आपको लाइक ये एयर पंप्स वगैरह जो है मिल जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनकी कॉस्ट वगैरह खुद बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है। आप आइकन एक्वेरियम से लोगे तो आपको और ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। वैसे तो ये प्रोडक्ट आपको फ्लिपकार्ट और अमेज़न के ऊपर भी जो है मिल जाते हैं, ठीक है? अब इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूँ तो वो मैं टैंक टाइप की जो है बात करने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्लांटेड टैंक के अंदर जो है ऑक्सीजन मेंटेन रहता है, क्योंकि जो नेचुरल प्लांट्स होते हैं वो इस तरह की लाइटों से या फिर नॉर्मल सनलाइट से, या फिर पॉन्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल सनलाइट से वो ऑक्सीजन वगैरह प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसको हम लोग पर्लिंग इफेक्ट भी कहते हैं। आपने कभी कभार शायद देखा होगा अगर आपकी लाइट इतनी पावरफुल है कि वो आपके प्लांट्स को पर्ल करवा पाए। नहीं तो अदरवाइज अगर मैं नॉर्मल टैंक की बात करूं तो नॉर्मल टैंक्स जो होते हैं, जिन प्लांटेड टैंक को भी वैसे टाइमली मेंटेनेंस के लिए वाटर चेंजेस वगैरह करते रहने चाहिए, बट अगर किसी कारणवश आप नहीं कर पाते हैं तो इनके अंदर फिर भी ऑक्सीजन मेंटेन रहता है। लेकिन जो नॉर्मल टैंक्स होते हैं उसके अंदर आप मतलब चाहे आपके
टैंक के अंदर कितने भी एयर पंप लगे हों, 10 एयर पंप लगे हों या फिर 10 फिल्टर भी लगे हुए हों, तब भी आपके पानी के अंदर एक टाइम पे एक लिमिट ऐसी आ जाती है जब ऑक्सीजन उसके अंदर नाम मात्र के बराबर जो है, पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, वो नाम मात्र के बराबर आ जाती है। तो आप जब तक आप वाटर चेंज नहीं करते हो नहीं आती है। तो उस टाइम पे भी ये चीज़ आपको हेल्प आउट कर सकती है एज अ बैकअप प्लान कि अगर किसी कारणवश जैसे मान लो महीना हो गया या 2 महीने हो गए, अब आप रोज सोचते हो कि भाई करेंगे चेंज, लेकिन नहीं कर पा रहे हो किसी कारण की वजह से, तो अगर आप इस चीज़ को उस टाइम पे ऐड कर दोगे तो भी उस चीज़ को आपको हेल्प आउट करके देता है। अब benefits gradually and slowly dissolve oxygen to aquarium water, safe for plants and animals, but does kill nasty blue green algae। तो अब एल्गी के एक इसमें और प्लस पॉइंट आया था, पीछे हमने कुछ डीएलगी के ऊपर भी वीडियोस वगैरह जो है वो बनाई थी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था आप किस किस तरह से जो है अपने टैंक के अंदर जो एग्जिस्टिंग एल्गी है उसको कैसे ख़त्म कर सकते हो और जो नई बन रही है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। नाइट्रोजन साइकिल के ऊपर भी बनाई थी, अगर वो मेंटेन रहता है तो एल्गी कभी आती ही नहीं है। देन कंट्रोल लाइटिंग, CO2 फर्टिलाइजर की हमने बात करी थी, उस वीडियो को आप जाके देख सकते हो। तो बेसिकली इसमें क्या है कि जो आपकी ब्लू और ग्रीन एल्गी होती है ये डायरेक्टली उसको भी क्योर करता है। अगर आप सीधा डायरेक्टली जो इफेक्टेड एरिया है वहाँ पे लगाते हो तो वहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि इसको लगाते ही एल्गी जो है वो मर गई है, और इसका डायरेक्ट इंडिकेशन भी आपको उस चीज़ से मिलेगा। उस एल्गी का कलर तुरंत उसी समय जो है चेंज हो जाएगा और थोड़े टाइम बाद वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, वहाँ से अपने आप डिजॉल्व हो जाएगी। नहीं भी होती तो नॉर्मल आप एक ब्रश से कोई भी पुराने ब्रश से अगर हल्का सा उसे रब करोगे तो वहाँ से हट जाएगी और दोबारा उस जगह पे वो नहीं उगेगी। ईजी एंड हैंडी टू यूज़ वेल ट्रांसपोर्टिंग। हाँ, ट्रांसपोर्टिंग फिशेज एक और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी, घर शिफ्ट अगर कुछ लोग बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं, मान लो कोई लोग पीजी में रहते हैं, उनके पास एक छोटा सा टैंक है या बॉल है, समथिंग लाइक दैट, तो उस केस में बंदा अगर कोई ऐसा है जिसे जल्दी जल्दी बदलना पड़ता है, कुछ कुछ महीनों में पोस्टिंग है, स्टूडेंट हो या कुछ भी हो, तो वहाँ पे तो ये काम आता ही आता है वाइल यू आर ट्रैवलिंग विद योर फिश। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत से केसेस आपने ऐसे देखे होंगे, कुछ फिशेज ऐसी होती हैं जो बड़ी हो जाती हैं और फिर आप उन्हें शॉप में लेकर के जाते हो। हर बंदे के घर के पास में शॉप नहीं होती है, कईयों के घर से शॉप दूर भी होती है, तो आप लेके जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप ओपन बकेट में रखोगे तो फिशेस बाहर भी कूद सकती हैं। अगर बड़ी फिशेस की बात करूँ, जैसे स्पेसिफिकली मैंने बड़ी फिशेस के बारे में बोला, लाइक अरवाना वगैरह हो गई, तो जनरली टैंक छोटे पड़ जाते हैं ऐसी मछलियों के लिए, जाइंट ग्रामीज वगैरह हो गई, कोई भी इस तरह की फ़िश हो गई, तो शार्क्स वगैरह हो गई। हालांकि अगर मैं इंडस इंड शार्क की बात करूँ तो वो तो लंग्स के थ्रू ऊपर से ही सांस लेती है, बट हाँ बाकी फ़िशेज़ के बारे में अगर मैं बोलूँ तो जो ऐसी फ़िशेज़ होती हैं जब आप बड़ी दे के छोटी लेकर आते हो, या फिर किसी भी कारणवश आपका टैंक टूट गया, आप कहीं पर फ़िश को शिफ्ट कर रहे हो, या फिर आपकी फ़िशेज़ आपस में लड़ रही हैं तो आपको वापस करनी पड़ रही है, कोई भी रीज़न है XYZ, तो आप अगर पैकेट में लेके जा रहे हो उस फ़िश को, तो आप उस फ़िश को जब पैकेट के अंदर डालोगे तो आप इसको ऐड कर सकते हो साथ में, तो उसको ऑक्सीजन जो है वो धीरे धीरे मिलता रहेगा, क्योंकि घरों में जैसा मैंने आपको बताया सिलेंडर वगैरह नहीं होते हैं। तो बस आज की पर्टिकुलर वीडियो में जो है वो यही मेरे को आपको बताना था इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। 1 स्पून ऑफ ओस पॉलिश इन एवरी 100 लीटर। तो जैसे मेरा 327 लीटर या 300 लीटर का टैंक है, तो इसमें वैसे वाले 3 चम्मच डलेंगे जो मैंने आपको बताए, ठीक है, ये इसका है। एंड हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को ईजिली जो है यूज़ कर सकते हो, और इसको कोई मतलब यूज़ करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत कुछ नहीं करना है। नॉर्मली आप इसको डायरेक्ट भी स्प्रिंकल कर सकते हो। बाकी हमेशा रिकमेंडेड डोजेज यूज़ करें, चाहे वो ये हो, बायोक्योर हो, H2 हो, कोई भी फर्टिलाइजर हो, कोई भी मेडिसिन हो, कुछ भी कोई भी चीज़ हो, हमेशा रिकमेंडेड डोज ही यूज़ करना, ठीक है। और हमारे जो दूसरा चैनल है जे एक्वेरियम शॉर्ट, उसको सब्सक्राइब मार लेना, और इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे ये प्रोडक्ट्स आपको इजीली मिल जाते हैं। बाकी आई कैन एक्वेरियम से अगर आप खरीदोगे तो ऑब्वियसली क्योंकि वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से आपके पास आ रहा है, तो एक तो ऑथेंटिसिटी यानी कि ओरिजिनलिटी की गारंटी रहती है, क्योंकि कभी भी कोई मैन्युफैक्चरर आपको गलत या मिक्स प्रोडक्ट नहीं देने वाला अपनी इमेज ख़राब करने के लिए, और क्योंकि बीच में कोई ब्रोकर नहीं होता है तो ऑब्वियसली आपको प्राइसिंग भी जो है वो सबसे कम मिलती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। बाकी आप लोगों को ये बता देता हूँ मैं कि इसके अंदर हमारे पास जो और भी ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल रहते हैं। व्हाट आई मीन बाय द ऑप्शंस इज़ बेसिकली इसके अंदर आपकी अलग अलग पैकेजिंग्स वगैरह जो हैं वो अवेलेबल रहती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, और मैं स्क्रीन पे भी डाल दूंगा सो दैट आप लोगों को मिल जाए, एंड इट्स इजी फॉर यू टू फाइंड। सो इसके अंदर 180 ग्राम की पैकेजिंग आती है, ये आपकी 50 ग्राम की पैकेजिंग है। देन इसमें 500 ग्राम की पैकेजिंग भी आती है, और 50 वाली तो मैंने आपको ये दिखाई दी है। तो ये इट्स काइंड ऑफ अ ट्रायल पैक, और ये ट्रायो पैक भी आप इनका ट्राई जो है वो डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि मतलब एक प्रोडक्ट की प्राइसिंग में बेसिकली आपको सैम्पल के लिए छोटे छोटे 3 प्रोडक्ट्स जो है मिल रहे हैं।
तीनों ही बहुत ही बेनिफिशियल हैं। बायोक्योर के ऊपर मैंने वीडियो जो है वो बना रखी है, H2O के ऊपर बना रखी है, H2O के ऊपर नहीं बनाई है, ऑक्सीजन के ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इसको कैसे यूज़ करना है और ये कहाँ कहाँ पे काम आ सकता है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।